आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश जी की 8वीं गाथा लिखते हुए कहते हैं, वपुर्ग्रहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवा सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते। आचार्य महाराज कह रहे, वपुर शरीर, ग्रहम ग्रह, धनम धन, दारा स्त्री, पुत्र पुत्र, मित्राणि मित्र, शत्रुवा शत्रु, सर्वथान्य स्वभावानी, ये सभी के सभी अपने स्वभाव से अन्य हैं, लेकिन मूढ़ा स्वानी प्रपद्यते, जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, वह इन्हें अपना मानता है। हम क्या है ये गाथा हमें बता सकती। जैसी हमारी मान्यता वैसा हमारा लक्षण। यदि हम पर पदार्थों को अपना मान रहे हैं, पर पदार्थों को अपना जान रहे हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं, मूढ़ा, आप मूढ़ हैं। आदि शंकराचार्य ने लिखा, भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूढ़ मति, तू गोविंद का अर्थात भगवान का भजन कर, भज गोविंदम। एक भक्त ने पूछा कि भगवान, आप भगवान का भजन करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप मूढ़ क्यों कह रहे हैं? भज गोविंदम मूढ़ मते, हे मूढ़ मति, तू भगवान का भजन कर, मूढ़ मति क्यों कह रहे हैं? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं, मूढ़ को यदि मूढ़ ना कहूं तो क्या कहूं? तुम मूढ़ हो इसलिए तुम्हें मूढ़ कहा जा रहा है। समझ रहे हैं? यदि इतना सुनाने समझाने के बाद भी ये सत्य, ये तथ्य हमारी बुद्धि में ना बैठे, तो भगवान कहते हैं तुम मूढ़ हो। मूर्ख को समझाना तो फिर भी सरल है, लेकिन मूढ़ को समझाना अत्यंत कठिन है। मूर्ख एक समय समझ जाता है और मूर्खता को छोड़ करके ज्ञान के रास्ते पर चलने लगे, लेकिन जो मूढ़ होता है उसे आप समझा समझा करके थक जाओ फिर भी ना समझे। जैसे ठर्रा मूंग, आप उसे कुकर में कितनी भी देर उबालो, कितनी भी सीटियां बज जाए, लेकिन वो तो ठर्रा है, सीझेगी नहीं। क्या हुआ? ये मूढ़ का लक्षण है, जो समझाने के बाद भी नहीं समझता है, जो समझाने के बाद भी ना समझे। अब क्या करेंगे आप उसके लिए? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार समझा दिया फिर भी नहीं समझ रहा है, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं। गुरु का काम है समझाना, बड़े बुजुर्गों का काम है समझाना, माता पिता का काम है समझाना, अपनों का काम है समझाना। वे अपना मानते हैं इसलिए समझा रहे। मैं प्रवचन ना करूं ना तो भी तुम मेरा कुछ नहीं करो। कोई बात नहीं महाराज जी, आपकी इच्छा नहीं है मत करो, परंतु ऐसा कोई नहीं कहेगा कि आज प्रवचन नहीं तो आहार नहीं, प्रवचन दोगे तो ही आहार मिलेगा। कोई कहेगा क्या? नहीं, मैं समझा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आज नहीं तो कल समझ में आएगा, कल नहीं तो किसी दिन तो समझ में आएगा। नारियल एक बार में नहीं फूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर है। दोबारा पटको अब फूटेगा, दोबारा में ना फूटे तिबारा पटको अब फूटेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नारियल यदि चौथी पांचवी बार में फूट रहा है तो पहली दूसरी तीसरी चोट बेकार गई। पहली दूसरी तीसरी चोट ने उसे कमजोर किया, तब जाकर के वह चौथी या पांचवी चोट में फूट गया। मैं भी रोज प्रयास करता हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो फूटोगे। क्या कि नहीं? मेरे पास लोग आते हैं ना, मैं एकदम से उनको किसी प्रकार का कोई नियम नहीं देता, बड़े तरीके से सिर पे हाथ फेरता हूँ, ठोंकता हूँ, 2 बार नाम लेता हूँ, अच्छे से लगता है। अरे गुरुदेव तो बस मेरा नाम ले लिया, पीठ ठोक दी, मजा आ गया। फिर लोग कहते हैं महाराज जी इसका त्याग तो करवा दो। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे घर आता है, तुमसे पैसा लेता है, तुम्हारा खाता है, अपना खा रहा है ना,
बेचारे सामने वालों की बोलती बंद, उसको लगता है देखो महाराज जी मेरे पक्ष में है। क्या लगता है? पक्ष में खड़े होकर के ही तो उसे अपने पक्ष में लिया जाएगा। यदि मैं विपक्ष में रहूंगा तो उसके दिमाग में तो फिट है ये मेरा विपक्षी है। सबसे पहले उसे ये दिमाग में आना चाहिए कि गुरुदेव मेरे पक्ष में है, मेरे साथ हैं। अब उसको ये महसूस हो गया कि गुरुदेव मेरे पक्ष में हैं, तो अब मुझे उसे अपने पक्ष में करने में देरी लगने वाली नहीं है। मैं उसे अपने तरीके से अपने जैसा बना लूंगा। पहले मुझे उसके साथ खड़े होना है, बाद में वह मेरे साथ खड़े होने की योग्यता स्वतः ही हासिल कर लेगा। ज्यादा प्रयास, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तरीके होते हैं। पैर में लगे हुए कांटे को निकालने के लिए ना सुई भी अंदर जाती है तो सीधे जैसा इंजेक्शन लगता है वैसे नहीं चली जाती। कांटे को व्यवस्थित तरीके से देखा जाता है। सुई की नोक यदि बाहर हो तो आड़ी करके उसे हिलाया जाता है। यदि आड़ी करके वो हिल ना रहा हो तो आसपास की चमड़ी को हल्की हल्की कुरेदा जाता है। कुरेदने के पश्चात जब थोड़ा दिखने लगता है तो प्रयास करके फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। बहुत तरीके से तो वह जो सुई चुभन देती है वह चुभन तो दे रही है, लेकिन जो कांटे की चुभन है उसे खत्म कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मैं अपनी सुई तुम्हारे मन में चुभे हुए बुराइयों के कांटों को निकालने के लिए प्रयोग करता हूँ, लेकिन सीधे नहीं डालता। तरीके से अपनी सुई से तुम्हारे कांटे को हिलाता हूं। यदि हिलाने से ही निकल जाए तो फिर चमड़ी कुरेदने की जरूरत नहीं निकले तो फिर चमड़ी कुरेदते। कुरेदने में काम नहीं होता तो थोड़ा सा गड्ढा करते। इससे नहीं होता है तो फिर केरोसिन डालते या आंकड़े का दूध लगाते। फिर आधे घंटे इंतजार करते हैं, उसके बाद कांटा ढीला हो जाता है, ऊपर आ जाता है और फिर यूं करते हैं, कांटा बाहर निकल जाता है। ये तरीका है। आचार्य महाराज यदि मूड कह रहे हैं तो वो नाराज होकर के कह रहे हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, बार बार समझा करके परेशान हो गए और फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो भगवान को कहना पड़ता है तो मूड है, फिर भी समझाने में कमी नहीं छोड़ते। उसके बाद भी समझा। एक मुनिराज का आपने नाम सुना होगा, शिवभूति मुनिराज। बोलो नाम, अच्छे से बोलो। शिवभूति मुनिराज 12 साल तक गुरु की सेवा करते रहे, गुरु सिखाते रहे, लेकिन 12 सालों में भी नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। एकदम उल्टे घड़े थे। एक शब्द भी उनके बुद्धि में ठहरता नहीं था। ऐसे शिष्य को उनके गुरु बिना निराश हुए पढ़ाते थे। 12 साल निकल गया। अब जिसे कुछ भी नहीं आता हो, स्थिरता हो ही नहीं, धारणा में कुछ ठहरता ही ना हो, फिर भी गुरु ने 12 साल लगा। शिष्य कहने लगा था, गुरुदेव अब बस करो। जब दिखाई दे रहा है कि मेरी बुद्धि में कुछ भी टिकता नहीं है तो फिर क्यों आप व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हैं। तब गुरु ने कहा, बेटा जब मैं तुझे पढ़ाने में निराश नहीं हो रहा हूं तो तू पढ़ने में क्यों निराश होता है। तू तो पढ़ता रहे, भले याद ना। एक दिन गुरुदेव ने उसे एक पाठ पढ़ा दिया, दाल अलग है छिलका अलग है। क्या पढ़ाया? बोलो। दाल अलग है, वैसे ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बेटा इसे याद रख। हाँ बोले गुरुदेव ये तो याद हो गया, दाल अलग, छिलका अलग, शरीर अलग, आत्मा, बस इतना याद। आहार के लिए गए, आहार करने में ऐसे मग्न हुए कि पाठ भूल गए। पाठ भूल गए।
बहुत जोर दिया अपने दिमाग में कि गुरु ने क्या याद करवाया था। मैंने तो बड़े गर्व से कहा था गुरुदेव ये पाठ तो याद हो गया, लेकिन उसे भी मैं भूल गया। अब मैं गुरु को क्या सोच करके मुंह दिखाऊं, इसलिए अब मैं तो उनके पास जाऊंगा ही नहीं। ऐसा सोच करके उन्होंने रास्ता बदल। जिस रास्ते पर वो गए वहां एक तालाब में कुछ महिलाएं दाल धो रही थी। क्या कर रही थी? दाल धो रही थी। तो छिलका पानी के ऊपर तैर रहा था और दाल उनके पात्र। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा कि ये क्या? बोले दाल और छिलका। और याद आ गया, दाल अलग है। वहीं पर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर के दाल अलग है, छिलका अलग है, तुष्मास भिन्नम। बस इसी तरह से आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसा ध्यान में खोए कहते हैं उन शिवभूति मुनिराज को इस ध्यान के प्रभाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल विचार करो, जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं हो रहा था, गुरु कृपा से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कितना भी मूड क्यों ना हो, आज नहीं तो कल उसे समझ में आएगा। जिस दिन मैं निराश हो जाऊंगा उस दिन तुम्हें सच्चा मार्ग कौन दिखाएगा, सच्ची राह कौन दिखाएगा। इसलिए साधु संतों को निराश नहीं होना है, अपितु उन्हें अनवरत ज्ञान देते रहना है, देते रहना है, देते रहना है। जितने लोग सुनेंगे सभी समझेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन जितने लोग सुनेंगे उनमें दो चार तो समझेंगे और दो चार तो संभलेंगे। बहुत है, दो चार भी बदल गए तो और क्या चाहिए, इससे ज्यादा थोड़े। एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए बहुत है, प्रवचन की सफलता हो जाती है। एक तो सुधरा, सोने चांदी का जो व्यापार करते, रूपल जो सोने चांदी का व्यापार करते, वो ये नहीं चाहते कि मेरी दुकान में परचून की दुकान की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी रहे, कि सुबह से सेठ चक्कर देना, सेठ चाय देना, सेठ गुड़ी देना, सेठ बीड़ी देना, सेठ ये देना, सेठ अरे परचून की दुकान जैसी भीड़ नहीं चाहता। सोने चांदी की दुकान में तो दिन भर में एक ग्राहक भी आ जाए तो सेठ कहता है आज का काम बोलो हो गया कि नहीं हो गया। एक भी आ गया तो बस एक आने की देरी है। एक जरा सी 10 ग्राम की अंगूठी ले, वो भी सोने की कीमत 70-72 हजार, मेकिंग चार्ज जोड़ दो 2-3 हजार, और उसमें जो 15% की मिलावट है उसको लगा दो। अब आप बिना मिलावट के तो आभूषण बनते ही नहीं हैं, सबको पता है। शुद्ध सोने से आभूषण आप बना ही नहीं सकते। 15% तो मिलावट, तभी जाकर के वो पहनने के योग्य होगा। अन्यथा आप यहाँ चेन बनवा करके लाओ, दूसरे दिन टूट जाए, रोज रोज टूट जाएगी, परेशान हो जाओगे। वो मिलावट होती है। तो 15% की मिलावट है, लेकिन पैसा 100% का लेते। क्या 100? उसमें तुम नग लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, तौल तो पूरी ही अंगूठी का होगा। ये नहीं कि भाई ये नग का अलग सोने का अलग, कुछ भी डुप्लीकेट लगवाओ या ओरिजिनल, तुलेगा तो बराबर। ऐसा ही है ना। तो क्या दिन भर में एक ग्राहक आ जाए, बहुत, कोई बेचने आ जाए तो भी चलेगा, खरीदने ना आए, क्या बेचने आ जाए तो भी कोई तकलीफ नहीं, फिर 15% काट के लेंगे, वही कमाई होगी। क्या विचार करके चल, वो काट के लेंगे। मत खरीद और मत बेच, गिरवी रखने आ जाए तो भी चलेगा। गजब हो गया। ये सोने चांदी के व्यापार में ही होता है। किराने की दुकान में, कपड़े की दुकान में कोई वहां पर बेचने नहीं आता, कोई गिरवी रखने नहीं आता कि भाई ये मेरी पुरानी जीन्स गिरवी रख लो, है नहीं होता कहीं पर। सिर्फ से और सिर्फ सोने चांदी में खरीदने आए तो फायदा, बेचने आए तो फायदा, और गिरवी रखने आए तो फायदा। बोलो, बस अपने भी सोने चांदी की दुकान है। ये क्या है? ये आचार्य प्रज्ञा सागर ज्वेलर्स जो मैंने खोल रखे है।
ये अपनी दुकान में काम करने वाले लोग, कोई चांदी रगड़ता है, कोई सोना रगड़ता है, कोई बेकिंग कार, सब अपने अपने सब काम में लगे, ये सब तैयार करते हैं। और मैं तो बराबर तरीके से शोरूम में बैठ करके आपको मालूम है, तुम यहाँ पर आओ, खरीदोगे तो मेरा फायदा, कुछ बेचोगे तो मेरा फायदा, ना बेचो ना खरीदो, जो तुम्हारे पास आए है गिरवी रख जाओ तो मेरा, मुझे तो फायदा ही होने वाला है, मेरा नुकसान कभी नहीं होता है। उपदेशक जब जब उपदेश देता है उसका फायदा है, और फायदा यही है कि मेरा आगम का, सिद्धांत का, शास्त्रों का रिवीजन होता रहता है, और मैं और अपने बोलने में, प्रवचन आदि में, व्याख्या में निष्णांत होता चला जाता हूँ। तो मेरा कोई नुकसान नहीं है कि कितने लोग सुनते हैं, सुन रहे नहीं सुन रहे, मेरा तो फायदा ही होने वाला है। तो साथियों, जो मूढ़ होता है वह वपुर गृहम धनम दारा पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। ये जितने भी पर पदार्थ हैं, मूढ़ इन्हें अपना मानता है, अपने हैं नहीं। स्पष्ट दिखाई देता है कि ये मेरे अपने। नेमीचंद, तुम्हारी उम्र मेरी ख्याल से 50-55 तो हो गई होगी कि कम है? 49-50 के पास। इस 49 साल की उम्र में कितने अपने लोग पराये बने, कितने पराये लोग अपने बने ना। एक समय जो खास अपना था आज वो सपना हो गया, कल जो सपना था वो आज अपना हो गया। ये संसार है, यहाँ पर अपने पराये और पराये अपने होते रहते। आज जिनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, कल वे ही लोग चुभने लगते हैं। जरा सी कोई बात हो जाए, सामने वाला जो हमारा जिगरी दोस्त होता है वह दुश्मन बन। राजनीति में आप देखते हुए इसे अच्छे से जान सकते। हम ज्यादा दूर नहीं, बिहार चलते। नीतीश कुमार क्या चुनाव लड़ता है, मोदी जी को गाली देके जीतता है, सरकार बना लेता है लालू जी के साथ मिलकर के। साल भर में दिमाग खराब होता है, जिनको गाली दी थी उनके गीत गाने लगता है। गीत नहीं गाता है, वापिस लौट के आ जाता है कि बोले नहीं मैं तो एनडीए के साथ हूं, आपके साथ ही रहूं। ठीक है भाई, सरकार चेंज, उनके साथ थे, अलग होकर के अब इनकी सरकार बन गई। साल भर बाद फिर सुशील मोदी से झगड़ा होता है, फिर छोड़ दिया, बोले लालू जी हम तो तुम्हारे थे, तुम्हारे ही रहेंगे, फिर सरकार बन गई। ऐसा कितने बार नहीं देखा देश ने। ये बिहार का उदाहरण पूरे देश में सबसे ज्यादा होता, और भी जगह है लेकिन बिहार जैसा नहीं। बिहार जैसा आए दिन मुख्यमंत्री वही रहता है, बस टीम चेंज होती जाती है। आज तेरे साथ कल तेरे साथ, आज तुझे गाली कल तुझे गाली, आज तेरे गीत कल तेरे गीत, वही चलने वाला। आज भी केंद्र में सरकार है, डर बना हुआ है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है जिसके सपोर्ट का कोई भरोसा नहीं। कब बोल दे कि मैं तो चला और वो गया, तो चंद्रा बाबू कहेंगे नितेश जी आप जहां हो हम भी वहीं हैं, हम अकेले क्या करेंगे, चलो अपन चलते हैं, लो सरकार नीचे। 1 मिनट लगने वाले। राजनीति में ऐसा होता है, विशेष करके आज दोस्त कल दुश्मन फिर दोस्त, ये चलता रहे। हमारे लाइफ में भी, हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ होता है। दोस्त दुश्मन होते हैं, दुश्मन दोस्त होते हैं, ये चलता रहता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना वहां हो रहा है। जब तक दोस्ती होती है तब तक बढ़िया चलता है, और दुश्मनी हो जाए तो फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गांठ ही मान लेते हैं कि अब नहीं, अब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो हम सब लोगों ने जो अपना नहीं है उसे अपना मान रखा है। मकान तो हमसे एकदम भिन्न है, असत भूत अनुपचरित व्यवहार नहीं, पूरा अनुपचरित उपचार से मेरी एकदम भिन्न है। मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, एकदम भिन्न है, लेकिन फिर भी हम उसे अपना मान। अपने मकान में कोई टूट फूट हो जाए, अपने मकान में कोई आगजनी हो जाए, अपने मकान के साथ कुछ गलत हो जाए,
तो आप देखो आपका जीना मुश्किल हो जाता है। दुकान में कुछ हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, मुश्किल हो जाता है। गाड़ी में एक खरोंच लग जाए, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल में ही खरोंच लग गई हो। ऐसे हम पर पदार्थों से, जड़ पदार्थों से अटैच हो जाते हैं कि उन्हें कुछ होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जबकि भगवान कहते हैं भाई ये तेरे अपने नहीं हैं, ये तो तुझसे अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं। फिर इन पदार्थों से तू कैसा ममत्व लेकर के बैठा है, कैसा इन्हें पकड़ करके बैठा है। तो ये घर मकान दुकान जो जड़ हैं, लेकिन हम उसे अपनी चेतना से बढ़ कर के मान लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पत्नी बच्चे माता पिता नाते रिश्तेदार ये जड़ नहीं है, चेतन है। लेकिन भगवान कहते हैं ये भी तुझसे पृथक हैं, ये भी तेरे अपने नहीं है। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र मित्राणि शत्रवा, ये जितने भी हैं सब पूरी तरह से सर्वथा स्वभावानी, अपने स्वभाव से सर्वथा भिन्न है, अन्य। लेकिन हम इन्हें भी अपना मान रहे। जरा सा कुछ हो जाता है हम रोने धोने लग जाते हैं, हमारी स्थिति एकदम खराब हो जाती है। विचार करो, जो सर्वथा भिन्न है उन्हें हम अपना मान रखें। आचार्य कहते हैं दुकान मकान तो छोड़ो, स्त्री पुत्र तो छोड़ो, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है। इस शरीर से तो हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। इसे जरा सा कुछ होता है और हम बेचैन हो जाते। कब समझ में आएगा कि ये सब कुछ हमसे भिन्न है। मैंने कल कहा था ना, चिंतन क्या है? आत्मा और शरीर की पृथकता का बोध ही चिंतन है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका जो बोध हो जाना है वही चिंतन है। तो ये कब प्रारंभ होगा? हमें ये बात को अपने दिल दिमाग में अच्छे से बिठाना ही पड़ेगा कि जो पर पदार्थों में मैं उलझा हुआ हूँ, जो पर में मैं तत्पर हूँ, उस पर से मुझे स्वा की ओर लौटना है, अपने आप में तिष्ठना है, अपने आप के भीतर पहुँच तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आत्मा के कल्याण का भाव आएगा उस दिन सिर्फ आत्मा के कल्याण पर ही ध्यान केंद्रित हो। अभी हमें शरीर के सुख का ख्याल है, इसलिए हम सुबह से देर रात तक शरीर को सारी सुख सुविधाएं देते हैं। सुबह उठने के साथ ही हम शरीर की सेवा चाकरी में लग जाते, लगते ना। कितने बढ़िया तरीके से शरीर को हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, बढ़िया तरीके से तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बाल जमाते हैं, बनाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, इन करते हैं, बेल्ट लगाते हैं, घड़ी लगाते हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं पूरी तरीके से शरीर को हमने सुव्यवस्थित कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए शरीर ही सब कुछ है। बपुर सबसे पहले सब दिया, बपु अपना यह शरीर। हम सुबह से शाम तक इसी की तो खुशामद कर रहे हैं, और ऐसे की तुम खुशामद कर रहे हो जिसकी खुशामद करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी चाहिए तो आत्मा की खुशामद करो। खुशी चाहिए तो आत्मा की खुशामद करो। शरीर की खुशामद करने से तुम्हें खुशियां मिलने वाली नहीं है, तुम्हें सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। हम सिर्फ शरीर की खुशामद कर रहे हैं, इसीलिए आज तक सच्चे सुख से हम वंचित हैं। साथियों, जितना भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा तेल हो, जितना भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मक्खन हो, सारा का सारा तेल और सारा का सारा मक्खन आत्मा को ही लगाना। किसे लगाना? आत्मा को ही लगाना। फायदे में रहोगे। यदि तुमने सारा तेल और मक्खन शरीर को लगा दिया
तो एक दिन ये शरीर तुम्हें चूना लगा करके खाक हो जाएगा, खुद तो बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद कर जाएगा, खुद तो मिट्टी में मिलेगा और हमें मिट्टी में मिला जाएगा। इसलिए ये शरीर चूना लगाए उससे पहले समझ को जागृत करके हमें अपनी आत्मा की खुशामद प्रारंभ कर दे। चापलूसी करो, खुशामद करो तो आत्मा की करो, शरीर के पीछे पड़ने की दरकार। हाँ, शरीर को उतना संभालना पड़ता है जितना यह कल्याण में कारण बने, उतना जरूरी है। एकदम से बाबा बैरागी मत हो जाना, नहीं तो कान्हा से भैरू जी बनने में देरी नहीं लगेगी। क्या शरीर को उतना तो संभालना पड़ेगा। बाल बढ़ गए हैं तो कटिंग करवाओ, जैसे बढ़ जाते हैं तो मैं केस लॉन्च करता, उतना तो जरूरी। शरीर अशुद्ध हो गया तो शुद्धि करो। मैं भी अपनी कोहनी के नीचे और घुटने के नीचे बराबर हाथ पैर धोकर के शुद्धि करता हूं। अशुद्ध हो गया इसलिए शुद्ध कर, लेकिन घंटे घंटे 2-2 घंटे इसी में लगे हैं, ये तो पागलपन है। एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, तुम्हारे झालरा पाटन में ऐसी कोई साबुन, ऐसा कोई डिटर्जेंट पाउडर या टिकिया हो जो कोयले को सफेद कर सके, तो थोड़ी सी मुझे उसकी आवश्यकता है। ऐसा कोई साबुन हो आपके यहाँ, कोई डिटर्जेंट टिकिया हो या डिटर्जेंट पाउडर हो, अच्छे से अच्छा क्वालिटी का। पैसे की चिंता नहीं, जितना मांगोगे उतना मुंह मांगा दूंगा, उतना दूंगा यार। 1000 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो वाला पाउडर भी हो तो भी लेने को तैयार हूं, लेकिन कोयले को सफेद करने वाला है क्या? पूरे झालरा पाउडर में नहीं मिलेगा क्या? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में मान लेते भाई, पूरे हाड़ौती में मान लेते हैं, कहीं से ला करके दे दो तो 5000 10,000 रुपए किलो वाला भी ले लेंगे, लेकिन कोयले को साफ करने वाला, सफेद करने वाला है क्या? कोई भी ऐसा सोडा पाउडर साबुन नहीं बनी जो कोयले को साफ कर सके, सफेद कर सके। कोयले को सफेद करने के लिए तो उसे जलाना ही पड़ेगा, कोयला जलेगा तब जाकर के वह राख बन करके सफेद होगा। ये शरीर को तप में लगाना पड़ेगा तब जाकर के ये आत्मा को उज्जवल कर सकता है। आज मैं हूं ना, तो हमारे लिए आचार्य समंत्रभज स्वामी रत्नकण साबकाचार्य जी की 13वीं गाथा में कहते हैं, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नात्रय पवित्रते। ये काया स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है। कैसी है? स्वभाव से अशुचि, अपवित्र है, लेकिन यह काया रत्नात्रय पवित्रते, सिर्फ रत्नात्रय के द्वारा ही पवित्र की जा सकती है। यही वजह है कि मैं बिन नहाए भी शुद्ध रहता हूँ और तुम नहाने के बाद भी अशुद्ध हो जाते हो। मैंने रत्नात्रय से स्वयं को पवित्र किया है, मुझे नहाने की जरूरत नहीं है। रत्नात्रय जहां आ गया वहां पवित्रता है। अब तुम मुझे देखो और अपने आप को देखो, देखो मेरा शरीर लगता है बिल्कुल नहा धो करके बैठा हूं, और अपने आप को देखो, तुम नहा धो करके बैठे फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे नहाए ना। क्या हो गया? रत्नात्रय का प्रभाव होता है, साधु जीवन उससे युक्त होता है। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, शरीर की शुद्धि नहीं, मन की और आत्मा की शुद्धि जरूरी है, और आत्मा की शुद्धि रत्नात्रय से होती है। और रत्नात्रय से एक बार आत्मा शुद्ध हो जाए तो शरीर अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाता है, फिर उसको अलग से पवित्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्र सत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़म स्वानि प्रपद्यते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जो मूढ़ है वही इन्हें अपना मानता है, लेकिन जो प्राज्ञ है, प्रज्ञा से संपन्न है, वो अपनी आत्मा को ही अपना मानता है। तो आप सब लोगों ने सुना है, उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि हम इस शरीर में रहते हुए शरीर का उतना ख्याल करेंगे जितना ख्याल करना जरूरी है। घर में रहना है, झाड़ू लगाना जरूरी है, शरीर में आत्मा को रहना है, शरीर को हल्का फुल्का सा, लेकिन पूरा समय इसमें मत दें, पूरा समय इसमें ना लगाएं। जो समय बचे उस समय को अपने आत्मा के कल्याण के लिए लगाया जाए। बस यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी की देशना है। आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हो। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।